students, welcome to online study of Ashadeep International School, Standard 4th, EVS. Dear students, here in this subject, I am going to continue with chapter number 23, Pochampally. And today I will teach you session 2 of this chapter. In session 1, we have seen that Vani and Prasad lived with their family in Pochampally town of Telangana, right? Now from thread to cloth. अभी हम यहाँ पे ये सेशन में ये स्टडी करेंगे कि थ्रेड में से क्लॉथ बनाने के लिए कौन से स्टेप्स वी हाउ टू फॉलो, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो फादर ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. पोचमपल्ली टाउन में से उसके फादर वानी और प्रसाद के फादर थ्रेड लाके आते हैं. मदर देन पुट्स दिस थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर. पहला स्टेप्स होता है पोचमपल्ली टाउन है वहाँ से थ्रेड को लाना. सेकेंड स्टेप है कि वानी और प्रसाद की मदर है वो क्या करते हैं, पुट द थ्रेड्स इनटू बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स. मतलब मार्केट में वो थ्रेड होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमी होती है, बहुत सारा कचरा होता है, तो उसको वॉश आउट करने के लिए उसकी मम्मा उसको गर्म पानी में डालती है. देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विथ ब्राइट कलर्स. फिर सब ब्राइट कलर से वो थ्रेड के ऊपर काम करते हैं, मीन्स वो थ्रेड को डाई करने का काम करते हैं. डाई दैट मीन्स कि केमिकल होता है, उन कलर वाला केमिकल होता है वो थ्रेड के ऊपर लगाते हैं, मतलब वो थ्रेड को कलरफुल बनाते हैं. दिस थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स. उसके बाद ये थ्रेड्स को सुखाया जाता है और उसका बंडल बनाया जाता है. दिस बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स. और फिर ये बंडल्स को लूम्स पे चढ़ाते हैं. लूम्स क्या होता है, वुडन की फ्रेम होती है और हैंड लूम्स वैसे 2 टाइप के होते हैं. हैंड लूम्स मतलब जो हाथ से करते हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है मशीन लूम्स, राइट, जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो हाथ से नहीं करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर वो जो बंडल्स बनाए हैं रोल करके थ्रेड के, वो बंडल्स को लूम्स पे ऊपर चढ़ाते हैं. एंड देन क्लॉथ इज वीवन, और उसके बाद उसमें से क्लॉथ बनाया जाता है. सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वुवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड. सिल्क के कपड़े, सिल्क की साड़ी, ये सब सिल्क के थ्रेड से बनाया जाता है. कॉटन थ्रेड इज यूज्ड टू वीव कॉटन साड़ीज. और कॉटन का जो थ्रेड है वो कॉटन की साड़ी वीव करने के लिए यूज़ होता है. कॉटन का क्लॉथ, कॉटन की शीट्स, ये सब वूविंग करने के लिए यूज़ होता है. द लूम्स हैज़ मैनी नीडल्स. लूम्स में बहुत सारे नीडल्स होती है. द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइंस. ये नीडल्स होती है, उसकी साइज़ और कितने नीडल्स चाहिए वो सब डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी डिज़ाइन कैसी है. छोटी डिज़ाइंस है तो उसमें छोटी छोटी नीडल्स चाहिए, और डिज़ाइन अगर बड़ी होती है तो उसमें बड़ी बड़ी नीडल्स चाहिए, राइट. द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स. पोचमपल्ली टाउन में रहने वाले सारे वीवर्स पोचमपल्ली नाम की साड़ी बनाते हैं, और वो भी ब्राइट कलर्स का यूज़ करके सिल्क की बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ीज़ बनाते हैं. थ्रू their ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड their रीजन वर्ल्ड फेमस. और आपको पता है ये उनके ट्रेडिशनल क्राफ्ट से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं. स्टेप्स टू मेक क्लोथ्स फ्रॉम थ्रेड्स. हमने वो स्टेप्स तो देख लिए, बट अभी थ्रेड में से क्लोथ्स बनाने के डिफरेंट स्टेप्स हैं. तो वो कौन से स्टेप्स होते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है स्टेप्स ऑफ मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम थ्रेड्स. ओके, उसमें फर्स्ट स्टेप है कि बंडल द थ्रेड्स आर वॉश्ड इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश डर्ट. सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये थ्रेड के जो बंडल्स होते हैं उसको बॉइलिंग वाटर में वॉश करना पड़ता है, ताकि उसमें जो जम्स होते हैं वो हम उसको रिमूव कर सके. डर्ट्स होते, सॉरी जम्स तो नहीं होते बट डर्ट होते हैं, तो उसको हम रिमूव कर सकते. उसके बाद का स्टेप है देन द थ्रेड आर डाइड इन ब्राइट कलर. उसके बाद दूसरा स्टेप है कि जो भी थ्रेड्स है उन लोगों को ब्राइट कलर में ड्राई करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, डाई करके उसको ड्राई करते हैं, राइट.
ड्राई करना दैट मीन्स के उसको कलर लगाते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है द थ्रेड्स देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। उसके बाद थर्ड स्टेप में करते हैं कि वो जो थ्रेड्स है उनको ड्राई करते हैं, उनको सुखाते हैं और उनको बंडल में रोल करते हैं, मीन्स बंडल्स बनाते हैं। सूख जाए उसके बाद उसके बंडल्स बनाए जाते हैं। ऐसे ना पहले ये डाई किया हुआ क्लॉथ है, यहाँ पे ये डाइंग कर रहे हैं, मीन्स कलरफुल केमिकल का वाटर होता है उसके अंदर कपड़े को डिप करते हैं और फिर उसको हैंगिंग कर देते हैं ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए, और फिर उनको रोलिंग करते हैं और उनके बंडल्स बनाते हैं। फाइनली द थ्रेड्स आर पुट ऑन टू लूम्स, और बाद में थ्रेड्स को लूम्स पे रखा जाता है। लूम्स दैट मीन्स आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन दैट सेशन 1 दैट लूम्स दैट मीन्स के वुडन की फ्रेम होती है जिसके अंदर धागे को लगा के उसमें से क्लॉथ बनाया जाता है। और लूम्स 2 टाइप के होते हैं, हैंड लूम्स भी होते हैं जो हाथ से चलाते हैं, और दूसरे लूम्स है वो मशीन लूम्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो मशीन से चलते हैं, राइट। तो ऐसे देखो दिज आर द इलेक्ट्रिसिटी लूम्स, मतलब ये मशीन वाले लूम्स है जिसमें क्या होता है एक धागा ऐसे जाता है, एक धागा ऊपर से आता है, राइट। तो वैसे फिर वो उन लोगों की डिज़ाइंस बनती जाती हैं और उसमें से ब्यूटीफुल क्लोथ्स बनते हैं, राइट। अ क्राफ्ट इन डेंजर दैट मीन्स कि ये जो वुवन का जो क्राफ्ट है, मतलब ये स्किल है जो ये कपड़ा बनाते हैं सिल्क में से, तो वो डेंजर में आ गया है। क्यों डेंजर में आ गया है तो हम देखते हैं कि ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज़। ऐसी पोचमपली साड़ीज़ विविंग करने के लिए स्किल चाहिए। स्किल के बिना हम और आप मिलके ऐसी साड़ी नहीं बना सकते, उसके लिए स्पेशल कला चाहिए, राइट। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर, और ये साड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं और बहुत ही हार्ड लेबर चाहिए, मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है तब जाके ये साड़ी बनती है। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज़। इतने सारे दिन, इतना सारा हार्ड वर्क करते हैं ये लोग, फिर भी जब वो प्रिपेयर हो जाती है साड़ी और बेचने जाते हैं तो उसकी अच्छी प्राइस नहीं मिलती है। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। अभी के दिनों में आपको पता है कि जो सिल्क चाहिए उन लोगों को ये साड़ी बनाने के लिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता जा रहा है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज़, और बड़े बड़े शॉपकीपर क्या करते हैं, ये जो लोग ये वीवर्स हैं उनसे बहुत ही कम पैसे में ये साड़ीज़ खरीद लेते हैं, उनको ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं। थ्रू दे देमसेल्व्स सेल्स देम इन वेरी हाई प्राइस, बल्कि वो लोग खुद वो बड़े बड़े शोरूम में बहुत ही हाई प्राइस में उनको बेचते हैं, बट पैसे वीवर्स को पैसे कम देते हैं, मतलब वीवर्स को इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। एंड दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट, और आपको पता है और उसकी वजह से बहुत सारे वीवर्स अभी अपना फैमिली का जो ये वीविंग का बिजनेस था वो अभी मतलब उसमें से अभी वो लोग निकल रहे, वो बंद कर रहे हैं और दूसरे लेबर वर्क के लिए दूसरी सिटीज़ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैनी आर लिविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटीज़, और बहुत सारे तो अपने गांव को छोड़ के बड़ी बड़ी सिटी में लेबर वर्क करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत हार्ड वर्क करते हैं फिर भी जो मुनाफा चाहिए, जो प्रॉफिट चाहिए वो नहीं मिलता है, और उसकी वजह से क्या कर रहे हैं ये लोग अपना गांव छोड़ रहे हैं, अपना ये जो ट्रेडिशनल ये मतलब विविंग का जो धंधा है वो सब बंद करके सिटीज़ में लेबर वर्क करने के लिए चले जा रहे हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे लेबर को, उन लोगों का जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में हेल्प करनी चाहिए, उनको अच्छी प्राइस मिले वैसे हमें उनको हेल्प करनी चाहिए। अदरवाइज दिस प्रेशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अदरवाइज होगा क्या कि ये कीमती क्राफ्ट है जो सब कोई नहीं कर सकते, राइट, जो कुछ कुछ वीवर्स कर रहे हैं, इतना अच्छा इतना प्रेशियस क्राफ्ट है वो फिर बंद हो जाएगा, और हमें अगर ऐसी साड़ीज़ चाहिए तो फिर मिलेगी भी नहीं, राइट। सो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे वीवर्स को अच्छी प्राइस मिले, इसलिए वी शुड हेल्प देम। ओके,
वानी एंड प्रसाद लर्नट दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। वानी और प्रसाद ने ये जो क्राफ्ट है वो अपने फैमिली मेम्बर से सीखा है। व्हेन दे ग्रो अप, डू यू नो, दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल ऑफ दिस क्राफ्ट। आपको पता है, जब ये वानी और प्रसाद दोनों ने ये क्राफ्ट का काम अपने फैमिली मेम्बर से सीखा है, और वो भी जब बड़े होंगे और उनके बच्चे होंगे तो उनके बच्चे भी ये स्किल सीख लेंगे, राइट। तो येस, दे लव देयर फैमिली क्राफ्ट, क्योंकि सबको अपने फैमिली के क्राफ्ट को मतलब पसंद ही होता है। सो आई थिंक दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल ऑफ दिस क्राफ्ट। इसलिए उनके चिल्ड्रन भी ये क्राफ्ट इजीली सीख लेंगे। There are many places like Pochampally in India that are famous for making special things. हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो हैंड क्राफ्ट में बहुत ही फेमस है। तो वैसे कुछ कुछ चीज़ों के नाम मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले है कुल्लू शॉल। तो कुल्लू कहाँ पे आया? कश्मीर में, राइट। तो कश्मीर में कुल्लू है, उसमें शॉल, उसकी शॉल जो विविंग करते हैं उनके पीपल, वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि उनकी डिज़ाइन के जैसे डिज़ाइंस कहीं पे नहीं पाई जाती है। वर्ल्ड फेमस है कुल्लू की शॉल, राइट। दूसरा है मधुबानी पेंटिंग। हमने अगले कुछ मे बी इन 20 चैप्टर्स वी हैव सीन दैट मधुबानी पेंटिंग, है ना। तो ये मधुबानी पेंटिंग भी फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसके बाद है थर्ड नंबर कश्मीरी कारपेट। कश्मीर के अंदर अगर हम जाते हैं, कश्मीरी कारपेट, कश्मीर की कारपेट भी पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। और आसाम मुगा सिल्क, आसाम का सिल्क, आसाम का मुगा नाम का जो सिल्क है वो भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, राइट। ये सारी हैंड क्राफ्ट्स है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है और जो हमारी कंट्री के कुछ कुछ स्टेट में ही बनता है, राइट। और दूसरा है बनारसी सिल्क साड़ी। ऐसी साड़ी तो आपको कहीं पे भी नहीं देखने मिलती है, ओनली बनारस के पीपल ही इनको विविंग कर सकते हैं, राइट। तो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ द थ्रेड्स ऑफ साड़ी आर डाइड। डू यू नो ऑफ एनी वन थिंग दैट इज डाइड? साड़ी बनाने के लिए जो थ्रेड चाहिए उनको डाई किया जाता है, मतलब उनको अलग अलग कलर में भिगोया जाता है, केमिकल वाले कलर्स, ताकि वो अलग अलग कलर के बन जाएं। तो आपको ऐसी कोई दूसरी चीज़ पता है जिसको हम डाई करते हैं? तो डाइंग इज़ अ मेथड टू ऐड कलर्स टू थ्रेड्स, राइट। डाइंग क्या है? तो डाइंग एक ऐसी मेथड है जिसमें थ्रेड के अंदर कलर ऐड किया जाता है। तो जस्ट लाइक सिल्क थ्रेड वुल इज ऑल्सो डाइड। जैसे सिल्क की साड़ी बनाने के लिए सिल्क को डाई करते हैं, सेम लाइक दिस वुल को भी, वुलन शॉल बनती है कुल्लू में, राइट। तो वो भी कलरफुल होती है, तो उनको भी कलरफुल बनाने के लिए डाई किया जाता है। टॉक टू एन आयरन स्मिथ, अ कारपेंटर एंड अ पॉटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। आयरन स्मिथ मतलब जो आयरन में से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो आयरन स्मिथ होता है। दूसरा है कारपेंटर जो वुड में से फर्नीचर्स बनाता है, और पॉटर है जो क्ले का यूज़ करके डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाता है। तो इन लोगों के साथ उनके काम के बारे में बात करनी है। तो एन आयरन मैन मेक्स थिंग्स मेड ऑफ आयरन। आयरन मैन आयरन में से बनी हुई चीज़ें बनाता है। कारपेंटर मेक्स वुडन आर्टिकल्स लाइक फर्नीचर। कारपेंटर है वो लकड़े में से जैसे कि फर्नीचर वो सब बनाता है। एंड पॉटर मेक्स एन अर्थन पॉट्स एंड टॉयज। पॉटर है वो अर्थन मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के टॉयज बनाता है। वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क? ये सब ने अपना ये अलग अलग टाइप का जो काम है वो कहाँ से सीखा होगा? तो दे यूजुअली लर्न इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स और एल्डर फैमिली मेम्बर्स। यूजुअली क्या होता है कि उनका फैमिली बिजनेस होता है ये, तो या तो अपने पेरेंट्स से या तो कोई फैमिली मेम्बर्स के पास से ये लोग ये वर्क सीखते हैं। Here I am going to end this session too. Thank you.